स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। कल हम पढ़ रहे थे हाइपर कंजुगेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सेम कंडीशन होती है कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की। अब इसमें ये देखिएगा फ्री रेडिकल CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल का जो कार्बन है इसके नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और यही अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यही आपके क्या है, फ्री हाइड्रोजन वो क्या होंगे, हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन। अगर इस स्टेप को देखा जाए 1 और एक ऑप्शन दिया जाए CH3 CH2, एक फ्री रेडिकल डेवलप किया, बी ऑप्शन दिया जाए CH3 CH2 और CH2 फ्री रेडिकल डेवलप किया जाए, तो जो फ्री रेडिकल के नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन, और वही क्या होंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। इस फ्री रेडिकल के नेक्स्ट कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, वो आपके क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपके पास 3 हाइपर कंजुगेशन होंगे। यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइपर कंजुगेशन होंगे। अब कल हमने बताया था कि जितने हाइपर कंजुगेशन जिस कंपाउंड के साथ पास मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम मोर हो जाती है, मोर स्टेबिलिटी हो जाती है। यहाँ पर फ्री रेडिकल के पास नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, वही आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन जो होंगे अल्फा हाइड्रोजन, वही आपके क्या कहलाएंगे, हाइपर कंजुगेशन ऑफ हाइड्रोजन। इस कार्बोकैटायन और इस फ्री रेडिकल और इस फ्री रेडिकल कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन किसके पास है, ए के पास, तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, समझिएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको एल्कीन में देखना है जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और उसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और वही यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। यही 3 हाइड्रोजन कैसे होंगे, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन होंगे। सेकेंड बात, अगर आपके पास CH3 है, C डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन ये है, इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन ये है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितने हो गए, 6 हाइपर कंजुगेशन, 6 हाइपर कंजुगेशन। अगर इसको A मान लिया जाए, इसको B मान लिया जाए, तो सबसे मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन किस कंपाउंड के पास है, तो B कंपाउंड के पास मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन है, तो A इस रिएक्शन क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B। इसी कंडीशन के माध्यम से हम और सिस और ट्रांस को समझते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं। आपके पास अगर ऑप्शन में नीट की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास एक ऑप्शन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बी ऑप्शन है
CH3 C डबल बॉन्ड CH2। सी ऑप्शन है CH3 H C डबल बॉन्ड CH3 और H। डी ऑप्शन है CH3 H C डबल बॉन्ड H और CH। ये क्या है? किसकी कंडीशन है? ये ट्रांस की कंडीशन। तो यहाँ पर भी आपके पास देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट कार्बन ये डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट कार्बन कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन ये तीन दोनों कार्बन ये किसके हैं? 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बात ये होती है, अगर इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो हम क्या चेक करेंगे? सिस और ट्रांस में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस। क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रांस होगा। तो डी किससे हो जाएगा स्टेबल? सी से। तो इसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है यहाँ पर लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगी वो क्या होगा? ए बी, फिर क्या होगा? डी, फिर सी और ए। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी इस क्वेश्चन की? बी, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डी, और डी के बाद स्टेबल कौन होगा? सी, और सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन किसके पास है? ए के पास है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस और ट्रांस को केवल अपने माइंड में रखिएगा। सिस और ट्रांस के हाइपर कॉन्जुगेशन अगर सेम है तो उस कंडीशन में ट्रांस आपका मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? ट्रांस मोर स्टेबल होगा। अगर और कुछ कंडीशंस की बात करते हैं और देखते हैं, अभी हम लोग इसमें रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको और अच्छा समझ में आएगा। अगर आपके पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड, ये कंडीशन है, A है और दूसरा B है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस कंडीशन में आप दिखा सकते हैं यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? 0 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस कंडीशन में आपको स्टेबिलिटी की ऑर्डर की स्टेबिलिटी मोर स्टेबल की बात करें तो कंपाउंड कौन होगा? मोर स्टेबल। अगला स्टेप हम लोग बात करेंगे बेंजीन रिंग की। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। जब स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन रिंग क्या होता है? ये है, और इसको अल्टरनेटिव बॉन्डिंग करेंगे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके पास क्या रख दिया? CH3। अब इस कंपाउंड को समझिएगा कि इसमें हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन ये होगा, और इस नेक्स्ट कार्बन के पास ये अल्फा कार्बन होगा। तो यहाँ पर जितने हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ हाइड्रोजन। और एक स्टेप देखते हैं, यहाँ पर अगर हम इस तरह से कर देते हैं और इस कंडीशन पे हम लोग यहाँ पर एक कार्बोकैटायन डेवलप कर देते हैं, तो कार्बोकैटायन डेवलप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा कार्बन की वैलेंसी को सेट कर लीजिएगा। ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। यहाँ कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन ये होगा, और यहाँ पर क्या है? 2 और 1 3। तो यहाँ पर क्या होगा? CH क्या होगा? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर केवल फ्यूज्ड कार्बन होगा, यहाँ पर कोई भी आपके पास नहीं होगा। तो इस कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन कौन सा है? ये, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे? 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी ऑप्शन दे दीजिए A और B। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? A की, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसके पास है? A के पास है। और है बेंजीन रिंग में देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर तो
कार्बोकैटायन डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर जब कार्बोकैटायन डेवलप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन, तो 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा CH, यहाँ पर क्या होगा CH2। तो ये CH2 है, इसके नेक्स्ट कार्बन कितना है, 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, 1 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और देखिएगा अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन डेवलप करते हैं तो ये आपके पास क्या है, इस कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन यहाँ फ्यूज कार्बन होगा, कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन होगा, A और B होगा। थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बेंजीन रिंग में। यहाँ पे एक कार्बोकैटायन डेवलप करते हैं, तो इसमें एक B एक और लिखते हैं CH3 और यहाँ पे कार्बोकैटायन डेवलप करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये कार्बोकैटायन है, इसके नेक्स्ट देखिए यहाँ कार्बन की वैलेंसी चेक कर लीजिए 1 और ये 2 3 और 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ कार्बोकैटायन डेवलप किया, इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन ये होगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर कितना हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ हाइड्रोजन है 3। तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, B मोर स्टेबल होगा, क्या होगा, B मोर स्टेबल होगा, क्या होगा, B मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ये आपकी स्टेबिलिटी का आर्डर था हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब इसी के माध्यम से जो हम कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक है 12th की क्लास में, कल हम इसको सीखेंगे।